नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके हाथों की रेखाओं के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करें, कौन सी रेखा आपकी भाग्य बदलने वाली है और कौन सी रेखा एक ऐसा संकेत दे रही है जिसे आप जान जाएं और सचेत हो जाएं तो समय रहते ही आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। कौन सी रेखा आपकी उम्र रेखा है, कौन सा धन रेखा है और कौन कौन से संकेत दे रहे हैं जिन्हें अगर आप जान जाते हैं तो आपको आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी और समय रहते आप वो सारे काम कर लेंगे जिसकी वजह से आप कभी कभार परेशानी में पड़ जाते थे। इसलिए मित्रों, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको कब कौन से काम करने होते हैं और कौन सी रेखाएं आपकी भाग्य रेखाएं हैं, कब विवाह कब होगा, आपकी मस्तिष्क रेखा क्या कर। आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों को भी यह ज़रूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले मित्रों बात करते हैं हम लोग जीवन रेखा की। तो अंगूठे के पास से देखिए, ये निकल कर एक रेखा आपके हाथ की तरफ, शुरुआत की तरफ जाती है। यह एक जीवन रेखा होती है और ये रेखा आपके जीवन को निर्धारित करती है कि आपकी उम्र कितनी लंबी होगी तथा इसके बगल में दो छोटी छोटी जो लाइनें होती हैं वो ये दर्शाती हैं कि आपके जीवन में कौन कौन से लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आपके सपोर्ट करने में आपके भाई हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं या कहें तो आपके माँ बाप अथवा जीवन साथी हो सकते हैं। मित्रों, यह जो छोटी छोटी लाइनें हैं इसके बगल में वो यही दर्शाती हैं कि आपको आगे बढ़ने में कौन कौन से लोग सपोर्ट कर रहे हैं और जिन लोगों के हाथों में यह जो जीवन रेखा होती है, जो अंगूठे के पास से निकलकर आपकी पहली उंगली के बीच काफ़ी मोटी हो जाती है और अंदर तक चले जाती है, उनका जीवन बहुत ही लंबा होता है और वह अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। उन्हें तमाम तरह की जो दिक्कतें, परेशानियाँ अन्य लोगों को उठाने पड़ते हैं वो उन्हें नहीं उठाने पड़ते और वह अपने जीवन में बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरी रेखा जिसकी हम बात करते हैं वो है ब्रेन लाइन, यानी कि मस्तिष्क रेखा। ऐसी रेखा जो आपको ये बताती है कि आपको पुरानी बातें जो हैं वह कब तक याद रहेंगी, कितना लंबे समय तक आप याद रख पाते हैं तथा ऐसे लोगों का याददाश्त बहुत ही तगड़ा होता है। तो कौन सी रेखा होती है? मस्तिष्क रेखा। जीवन रेखा के ठीक ऊपर जो आपको एक रेखा दिखाई दे रही है, कई बार ये रेखाएं आपस में मिल भी जाती हैं। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में मिल जाती हैं। तो ऐसे केसेज में जब यह जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में मिल रही है तो उस इंसान के अंदर यह चीज़ पाई जाती है कि वह कोई भी काम करेगा तो दूसरों से सलाह जरूर लेगा और दूसरों के राय के मुताबिक उस काम को करेगा और उसमें उसे सफलता मिलेगी। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके हाथों में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में नहीं मिलते, दोनों अलग अलग दिशाओं में चलते रहते हैं और आपस में कभी उनकी मुलाकात नहीं होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वह अपना खुद का निर्णय लेते हैं, वह दूसरों से डिपेंड नहीं होते हैं, दूसरों की राय बहुत ही कम लेते हैं और उन्हें विश्वास होता है कि वह जो काम करेंगे वह उसमें सफलता प्राप्त करेंगे तथा उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। और वे लोग ऐसा कर भी लेते हैं क्योंकि उनके अंदर निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वह दृढ़ संकल्पित होते हैं तथा जिस काम को ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। तो ऐसी रेखाएं वाले लोग थोड़ा जिद्दी किस्म के होते हैं और यह अपने आगे दूसरे की बातें भी नहीं मानते। तीसरी रेखा की हम बात करें तो वो होती है हार्ट लाइन, यानी कि हृदय रेखा। एक ऐसी रेखा जो कर्व बनाती हुई आपकी तीसरी उंगली की तरफ जाकर मिलती है, उसे ही हम हृदय रेखा कहते हैं। और यदि यह रेखा तीसरी उंगली के बिल्कुल करीब जाकर मिलती है तो समझ लीजिए वह जो व्यक्ति होगा वह आपके प्यार में प्रॉफिट और लॉस जरूर देखेगा। वह बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी होता है, हमेशा देखता है कि उसे कौन से काम करने में प्रॉफिट मिल रहा है। यदि वह आपसे प्यार करेगा तो उसमें भी उसे प्रॉफिट और लॉस देखता रहता है, कहीं उसे ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है। और यदि उसे नुकसान उठाना पड़ता है
तो उसे बीच में ही छोड़कर चला जाता है। तथा जिन लोगों के हाथों में जो हर्ट लाइन होती है, हृदय रेखा होती है, वह जाकर अंगूठे के पास वाली पहली उंगली से मिलती है। तो ऐसे लोग कभी भी अपने जीवन में प्रॉफिट और लॉस नहीं देखते हैं। जिसको मानते हैं, सच्चे दिल से मानते हैं, उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे उन्हें तमाम तरह की दिक्कतों का, परेशानियों का सामना क्यों ना पड़ना पड़े, क्यों ना उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, फिर भी वे लोग खड़े रहते हैं। और ऐसे लोग बहुत ही सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं। इन्हें इनके जीवन में इनके जीवन साथी का भी बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वह बहुत ही ज़्यादा होता है। और ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ही ज़्यादा रुपए पैसे का भी आगमन होता है और ये लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा सफल होते हैं। तथा इनके जीवन में यदि किसी प्रकार की कोई बाधा भी आ जाती है तो वह इस हृदय रेखा की वजह से, हर्ट लाइन जो इतना अच्छा होता है, इसकी वजह से धीरे धीरे दूर हो जाती है और ये बाधाओं से बहुत ही ज़्यादा जल्दी मुक्ति पा जाते हैं। अब मित्रों, बात करते हैं विवाह रेखा की। तो आपकी लिटिल फिंगर यानी कहें कि काने उंगली के बीच में तथा हार्ट लाइन तथा काने उंगली के बीच में एक छोटी सी रेखा होती है, वह विवाह की रेखाएं होती हैं। कई बार ये रेखाएं बीचों बीच में होती हैं। तो जिन लोगों के हाथों में यह विवाह रेखा बीचों बीच में होती है, उनका विवाह 25 से 30 साल के बीच में हो जाता है। तथा जिन लोगों के हाथों में यह जो विवाह रेखा होती है वह हृदय रेखा के काफ़ी करीब पहुंच जाती है, उनका विवाह 25 साल के पहले हो जाता है। तथा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके विवाह में तमाम तरह की अड़चनें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। उनका विवाह कई बार लगने के बाद भी कट जाता है, नहीं हो पाता है। तो उनके हाथों में जो रेखा होती है वह विवाह रेखा काने उंगली की बिल्कुल ही, लिटिल फिंगर के बिल्कुल ही करीब होती है। ऐसे लोगों का विवाह 32 से 35 साल के बाद भी होता है और उनका विवाह काफ़ी लेट होता है। कई बार ये भी देखा गया है मित्रों कि हार्ट लाइन यानी कि हृदय रेखा और विवाह रेखा के बीच में बहुत सारी छोटी छोटी लाइनें निकल आती हैं। यह लाइनें ये दर्शाती हैं कि यदि वह लड़का है तो उसका आकर्षण लड़कियों की तरफ बहुत ही ज़्यादा होगा, और यदि वह लड़की है तो उसका आकर्षण लड़कों की तरफ ज़्यादा होगा। यानी कि वो अफेयर में रहेंगे, उनका लव अफेयर रहेगा। और कई बार यह लव अफेयर शादी में बदल जाता है और कई बार यह नहीं बदल पाता, तो उन्हें अपने जीवन में तमाम तरह के धोखे मिलते हैं, परेशानियाँ उठाने पड़ते हैं, कष्ट होते हैं। तो ऐसी लाइनें जिनमें कि छोटी छोटी लाइनें बनी हुई हैं, उन्हें थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। ज़रूरी नहीं कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, इसलिए मित्रों ऐसे लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं भाग्य रेखा की। तो आपकी कलाई की तरफ से एक रेखा निकलती है जो जीवन रेखा से होकर निकलती है। कई बार जीवन रेखा को यह काटती हुई आगे बढ़ती है, वह आपकी भाग्य रेखा होती है। और यदि यह भाग्य रेखा बहुत ही मोटी है, गाढ़ी है, तो आपके जीवन में आपको बहुत ही ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। भाग्य रेखा आपके साथ रहती है तो आपको हर काम में सफलता मिलती है और आपकी जो ज़िंदगी होती है, लाइफ होती है, बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस होती है। आपके पास गाड़ी, बंगला, धन दौलत, हर चीज़ की सुख सुविधाएँ होंगी। आप भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ ऐसे लोगों को जीवन साथी का सहयोग मिलता है, मित्रों यारों का सहयोग मिलता है तथा ये लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा तरक्की करते हैं। कि जिस काम को करने जाते हैं, जिस काम में अपना हाथ डालते हैं, वह काम सफल हो जाता है। और उन्हें यदि किसी प्रकार की बाधाएं भी आती हैं तो बाधाएं बहुत ही ज़्यादा क्षणिक समय के लिए होती हैं और बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसे लोग दूसरे की भलाई का काम करते हैं। जिन लोगों के भाग्य में ये रेखाएं होती हैं वह अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं तथा दूसरे लोगों का सहयोग भी इन्हें बहुत ही ज़्यादा मिलता है मित्रों। तो ये थी रेखाओं के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ जिन्हें हमें ज़रूर जानना चाहिए। कई बार हमें इन जानकारियों के अभाव में कुछ ऐसे तांत्रिक के पास में पहुंच जाते हैं जो हमें गलत जानकारी दे देता है और हम उस जानकारी को सुनकर
बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। उस परेशानी की वजह से हमें तमाम तरह की दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। इसलिए मित्रों, हमेशा कोशिश करें कि ऊपर वाले से आप आशीर्वाद प्राप्त करते रहें